बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताना है फाइल क्या है। डाटा, सूचना को व्यवस्थित तरीके से जिस इकाई में सेव करके या सुरक्षित करके रखा जाता है सर, उसे हम फाइल कहते हैं। डाटा, सूचना को सर जिस इकाई में जहां पे भी एकत्र करके रखा जाता है, ऐसे जगह को सर हम फाइल कहते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में डाटा लिखेंगे, सूचना लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे, लाइनें लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। फिर उसको अगर हम ये चाहते हैं कि भविष्य में हम इसका इस्तेमाल कर लें तो हम उसे सुरक्षित करेंगे, और जब हम सुरक्षित करेंगे तब हम उसे क्या नाम देंगे? फाइल देंगे, फाइल कहेंगे। फाइल का सर कोई ना कोई नाम होता है। नाम क्या होता है सर? फाइल का हमें नाम वो रखना चाहिए जो इसके काम को दिखाए, या यूं कहें कि जैसा हमारे फाइल में काम होता है हमको अपनी फाइल का नाम वैसा रखना चाहिए। जैसे अटेंडेंस आप भर रहे हो प्रतिदिन कंप्यूटर में, तो आपकी एक फाइल अटेंडेंस की बनेगी। अगर आप किसी को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आपकी फाइल का एक नाम क्या होगा? इंक्रीमेंट। किसी को सैलरी दे रहे हो तो आपकी फाइल का नाम क्या होगा? सैलरी रहेगा। हम लोग अक्सर अभी लैब में बैठते हैं, या जो लोग पुराने टाइम से बैठे हैं 15-20 दिन से पेंट वगैरह में काम किए होंगे, वहां पे जब फाइल को सेव करते हो आप तो अपना नाम देते हो, P1 लिख देते हो, अभिलाष लिख देते हो, कुछ ना कुछ लिखते हो आप अपना नाम। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फाइल का नाम अपना तो कभी देना ही नहीं है, ना ही कभी ऐसा नाम देना है जो किसी के नाम को इंडिकेट करे। क्योंकि मान लो भविष्य में जब आपको बहुत सारी फाइलें बनानी पड़ गई और आप अगर V1, C1, D1 या आप अपना नाम देते चले गए, तो आप बाद में जब काम को ढूंढना चाहोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने कौन से काम को किस नाम से सेव करके रख दिया। इसलिए हमेशा फाइल का नाम वही रखना है जो उसका काम होता है। आपने सही बोला, फाइल का वो नाम होना चाहिए जो उसका काम होता है। जैसे अगर आप गए आज लैब में बैठे, आपने आज एक फाइल की फाइल बनाई, फाइल की ही परिभाषा वहां लिखी, तो आप लिखोगे दिस इज द फाइल, दिस इज द फाइल नाम से इसको क्या करोगे? सेव करोगे। तो जब कभी भी आपको फाइल्स की परिभाषा की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे? आप दिस इज द फाइल ढूंढ लोगे, फाइल की परिभाषा आपके सामने ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। कोई पूछे कभी तो बताना है कि डाटा और सूचना को जहां एकत्रित करके सर हम रखते हैं, जिस इकाई के नाम से जानते हैं, उसे सर हम फाइल कहते हैं। फाइल का एक विशेष नाम होता है जो उसकी पहचान को दिखाता है। सर फाइल का नाम एक्चुअल में वो होना चाहिए जो इसका काम होता है। सर फाइलों में हम किसी भी प्रकार के डाटा को, किसी भी प्रकार के सूचना को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना? बता लोगे। बात आती है कि फाइल को बनाओगे कितने प्रकार से कंप्यूटर में। अगला इसी में टॉपिक जोड़ के बता सकते हो, क्रिएट ए फाइल। क्रिएट ए फाइल, फाइल बनाना। पहला आया फाइल क्या है, आप बता लिए। 3 से 4 लाइन, 5 लाइन, जितना लिख सको। वैसे 2-3 लाइन तो लिख ही लोगे, है ना? नाम वगैरह सभी बता देना कि उसका नाम ये होता है, वो हो जाएगा। बात आती है कि सर फाइल को बनाते कैसे हैं कंप्यूटर में। तो फाइल सर 2 प्रकार से बनाई जाती है। पहली इनडायरेक्ट, या डायरेक्ट बोलो, पहली बोल दो डायरेक्ट, और दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, जिस सॉफ्टवेयर में तुम काम कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर पे जाना है। जैसे अभी तुम लोग शुरुआत किए हो तो तुम नोटपैड पे काम कर रहे हो, वर्ड पैड पे काम कर रहे हो, है ना? इसके अंदर क्या करना है? इसको खोलना है और जाके वहां अपना मटेरियल लिखना है, बनाना है, टाइप करना है ना?
डायरेक्ट फाइल जब आपको बनाना है तो सर जिस सॉफ्टवेयर में हमको फाइल बनाना है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और वहां जाके अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं और लिखने के बाद सर उसके फाइल टाइम में जाके सेव बटन का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और फाइल का नाम देके सेव कर देते हैं। तो सर ये तरीका डायरेक्ट हो गया। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को एक और नाम शॉर्टकट तरीके से भी कह सकते हो, क्रिएटिंग ए फाइल शॉर्टकट। इनडायरेक्ट मतलब कहीं भी हो वहीं से फाइल बना लो, जहां हो तुम वहीं फाइल बन जाएगी। जरूरी नहीं है इसमें कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर तुमको जाना है, उसके बाद फाइलें बनाना है या डाटा लिखना है। इनडायरेक्ट फाइल एक ऐसी फाइल का रूप है जो जिस स्थान पे है वहीं से शॉर्टकट तरीके से हमें फाइल का निर्माण करने में हमारी मदद करती है। सर इसमें किसी सॉफ्टवेयर को खोलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक छोटा सा अंतर आपको समझ में आएगा कि जब हम डायरेक्ट फाइल बनाते हैं तब कोई मटेरियल लिख के ही सेव करते हैं, कुछ ना कुछ लिखोगे तब तो सेव करोगे। लेकिन सर इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसमें कुछ लिखा जाए, इसमें खाली फाइल बनती है। फिर बाद में आपको लगता है कि इसमें कुछ लिखना है तो आप उसे खोल के लिख सकते हो, लेकिन जब बनाओगे आप शॉर्टकट तरीके से तो इसमें मटेरियल कुछ नहीं रहेगा। तो आप ये भी कह सकते हो इसमें कुछ रहता है सर तभी फाइल बनती है और इसमें कुछ नहीं रहता। आप चाहो तो इसको भी खाली बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ लिख के ही बनाओगे। जैसे आप पेंट खोले और कुछ नहीं लिखे और उसको सेव कर दिए और फाइल का नाम दिए, सेव हो गया, तो उसमें भी तो खाली है एक तरीके से देखा जाए। लेकिन अगर आपको खाली ही सेव करना है तो फिर फाइल बना क्यों रहे हो भैया। इसलिए आपको इसमें यही बताना है कि किसी फाइल्स को जब हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करके बनाते हैं तब वो डायरेक्ट फाइल कहलाती है। उसमें डाटा लिख के सेव करने के लिए फाइल मेनू पे जाके सेव ऑप्शन का चुनाव करके फाइल्स का नाम देके इसे सुरक्षित कर देते हैं, लोकेशन वगैरह भी सेट करके। और सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शॉर्टकट भी कहा जाता है इसे। यह उस दरमियान यूजेबल होता है जब हम जिस लोकेशन पे हैं वहीं से अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर की फाइल बनाना है तो सर हम शॉर्टकट तरीके से फाइल का निर्माण कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको जिस भी एरिया में हो, जैसे हम कहें कि आप डेस्कटॉप पे हो, कहाँ हो, खाली जगह पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, माउस पॉइंटर से राइट क्लिक, वहां से आपको न्यू पे चले जाना है। कहाँ चले जाना है, न्यू पे। जैसे ही न्यू पे जाओगे वैसे ही आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर पड़े होंगे सबका नाम शो होगा। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पड़े होंगे सबका यहाँ नाम शो हो जाएगा। अब तुमको किस सॉफ्टवेयर की फाइल बनाना है तुम चूज करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूं कि भैया पेंट की बनाना है तो अगर यहाँ पे कहीं पे पेंट शो है तो क्या करोगे, पेंट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही पेंट पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहीं पे एक जगह पे हमारी एक फाइल बन गई जिसका शॉर्टकट नाम रहेगा, लिखा रहेगा शॉर्टकट न्यू फाइल। शॉर्टकट ऑटोमेटिक इसका पहले से नाम लिखा रहेगा। और इस वाले में क्या होता है, हम जो नाम देंगे वो लिखा रहेगा। इसमें लिखा रहेगा शॉर्टकट न्यू 1, अगर एक पहले से बनी है तो 1, एक और बनी है तो 2, 3 ऐसे करके शो करता रहेगा। तो शॉर्टकट तरीके से फाइल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सर हम खाली जगह पे कहीं पे जहां हमको जरूरत पड़ रही है राइट क्लिक करेंगे, वहां से न्यू पे जाएंगे और वहां से सर अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयरों की लिस्ट दिखाई देगी। जिस सॉफ्टवेयर की फाइल बनाना उस पर हम क्लिक कर देंगे, हम देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट तरीके से इसका नाम के साथ फाइल हमारी बन जाती है। अब अगर इसमें हमको कुछ लिखना है तो इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको जो भी मटेरियल लिखना, लिखने के बाद सेव कर दो। ठीक है, तो हमने जाना फाइल क्या है और सर हम कंप्यूटर में फाइल का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं। फाइल को हम सर 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में किसी सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होके और इनडायरेक्ट में किसी सॉफ्टवेयर को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वो हम चुनेंगे वो ऑटोमेटिक बना लेगा। फिलहाल